सत्य, अहिंसा, प्रेम, परोपकार एवं विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त मानसिक, वैचारिक एवं शारीरिक रूप से राष्ट्र के प्रति भक्तिपूर्ण आस्था की वृत्तियों के साथ उसकी एकता और अखंडता के प्रति समर्पण की भावना ही मानवता की पराकाष्ठा होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे राजनेताओं ने पक्ष एवं विपक्ष के पदों को ग्रहण करते हुए यह संकल्प लिया कि गरीबी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार को दूर कर समता मूलक समाज की स्थापना की जाएगी। लेकिन कुछ पूर्ववर्ती सच्चे नेताओं को छोड़कर अधिकांश नेता अपनी सुख सुविधा एवं संपत्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाने में व्यस्त हो गए, जिससे गरीबी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आज भी लाखों लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। भारत माता के सर्वश्रेष्ठ वीर सपूत सैनिक, जो भारत माता की रक्षा के लिए हर क्षण प्राण हथेली पर लेकर दिन और रात जागते रहते हैं, जिसके कारण संपूर्ण भारत चैन की नींद सोता है, उनके प्रति भी टीका टिप्पणी से राजनेता नहीं वंचित रहते हैं। प्रस्तुत स्वरचित कविता हरिगीतिका छंद में रचित है। यह सेंट जेवियर्स स्कूल बेलथरा रोड के प्रांगण में अध्यापक कक्ष में मेरे द्वारा रची गई, जिसे छात्रों को भी मंच के माध्यम से संबोधित किया गया। मैं यह प्रस्तुत कविता अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप आदरणीय दर्शक श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि यदि कविता की पंक्तियाँ अच्छी लगें तो इसे आप अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। एक काव्यात्मक पंक्तियाँ इस प्रकार है कि भविष्य होते राष्ट्र के स्वर्णिम सदा ही छात्र हैं, निज राष्ट्र के उत्थान की भी भूमिका के पात्र हैं। शिक्षा उन्हें यदि राष्ट्रोत्थान की मिलती गई, समझें परस्पर प्रेम करुणा की कली खिलती गई। यदि राष्ट्र के सब जाति के, सब वर्ग के, सब धर्म के, सब बालकों में भाव ही जग जाए ऐसे कर्म के, तो मिट सकेगी पौधशाला राष्ट्र से आतंक की, महिमा बढ़ेगी धन्य भारत भूमि के भी अंक की। इस जेवियर्स स्कूल में बैठे यही सब सोचते, इस भाव रूपी वस्त्र से दिल का पसीना पोंछते। प्रारंभ तत्क्षण प्रस्फुटित यह छंद का प्रवाह है, प्रस्तुत दशा से देश की मन में भयंकर आह है। स्वतंत्रता पश्चात पद पक्ष व विपक्ष में, नेता लिए संकल्प राष्ट्रोत्थान के ही पक्ष में। संकल्प उनका था कि भोजन वस्त्र व आवास की समुचित व्यवस्था हो सकेगी निर्धनों के आस की।
कुछ छोड़ सच्चे पूर्ववर्ती राष्ट्रनायक जो भले, रक्षार्थ पीड़ित असहायों हेतु आजीवन चले। पर शेष नायक राष्ट्र के जो स्वार्थग्रस्त महाछली, कुछ गुप्त प्रकट भी हैं कुछ प्रकट बाहु महाबली। करते गरीबों के पसीने खून का शोषण सदा, उनके भवन सुख संपदा कुछ भीन निर्धन को बदा। सुख संपदा से युक्त सुविधा प्राप्त होती है उन्हें, जितनी न पहली बार कुछ बनने के पहले थी जिन्हें। पाते ही पहली बार पद सांसद विधायक मंत्री का, है व्यस्त हो जाती कमाने में सकल ही तंत्रिका। सैनिक जो सीमा पर डटे बाजी लगा निज प्राण की, चिंता न पत्नी सैसोचित पुत्र के भी त्राण की। जिनके अहरनिश जागने से लोग सोते चैन से, जिनकी शहादत से बहाता अश्रु पर्वत नयन से, जिनकी शहादत पर तड़प बच्चे व पत्नी रो रहे, हृदय विदारक कष्ट से माँ बाप जीवन खो रहे। यह देश सुरक्षित रहे सैनिक लिए इस भार को, कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं राष्ट्र अनहित कार्य को। प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी सुख साज में, दुख झेलते सैनिक सभी नेतागणों के राज में। सैनिक सुरक्षा कवच अति सुदृढ़ होना चाहिए, अवैध नेता धन उसी में व्यय भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोफोर्स दलाली कथा विचित्र है, ताबूत घोटाला भयंकर ही दिखाता चित्र है। सोचें कफन भी खींच लेते देश का जो लोग हैं, सैनिक हताहत राष्ट्रहित वे भोगते सुख भोग हैं। माला करोड़ों की दलित उद्धारिका पहनी पड़ी, अब भी गरीबी ग्रस्त दलितों की कतारें हैं खड़ी। वन मुख्यमंत्री प्रांत का जो थे चले संवारने, कर चहुमुखी विकास वे निज राज्य को उद्धारने। विश्वास जनता का बढ़ा उनमें बड़े ही चाव से, उबरा नहीं बिहार अब तक भी घोटाला घाव से। नेता व अधिकारी सहित जो उच्च वेतन पा रहे, सैनिक हृदय में दर्द है वे सब गुनगुना रहे।
जब तक न आर्थिक शोषकों से देश का उद्धार है, जब तक न संविधान का इन पर यहाँ प्रहार है, समझें कि तब तक देश का कल्याण है संभव नहीं, तब तक शहादत सैनिकों का सार्थक संभव नहीं। हे नौनिहालों देश के भविष्य सुन लो ध्यान से, निज प्राण भी हैं तुच्छ अपने देश के सम्मान से, अध्ययन अर्थोपार्जनोपरांत राष्ट्रोत्थान में, हो जा समर्पित राष्ट्र की रक्षा तथा उत्थान में। इस भाव से ही आज मेरे हृदय की सोई कली, उत्सुक अचानक लेखनी का पुष्प बन कर के खिली, उत्सुक अचानक लेखनी का पुष्प बन कर के खिली।